नमस्कार, मैं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस खास बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की। बुधवार शाम को अचानक मौसम ने करवट ली। तेज गर्मी और उमस के बीच शाम होते होते तेज आंधी और बारिश होने लगी। बिगड़े मौसम ने कई लोगों की जान भी ले ली। कई लोग आंधी में पेड़ गिरने या टीन शेड की वजह से घायल हो गए। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली से सटे जिलों में नजर आया। आंधी बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं आम की फसल को भी नुकसान होने का अनुमान है। आंधी बारिश के दौरान बुधवार की सुबह गोरखपुर मंडल में 3 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक युवक की मौत हुई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं कुशीनगर में बाग में पेड़ गिरने से एक किशोर और झोपड़ी से दबकर एक महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी बारिश ओलावृष्टि की दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तरह से तत्परता राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करें, सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। आकाशीय बिजली, आंधी, तूफान, बारिश आदि आपदा से जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करें। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि अधिकारी गण सर्वे कराकर फसल नुकसान का आकलन करते हुए आख्या शासन को भेजें, ताकि संबंध में आगे की कार्रवाई की जाए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैव विविधता के महत्व को भारत से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। किसी सनातन परिवार में मांगलिक कार्य की शुरुआत शांति पाठ से होती है। ये अपने लिए नहीं होती, बल्कि पूरे संसार के कल्याण की कामना होती है। मांगलिक कार्य इसके साथ ही शुरू होता है। ये वेद की सूक्ति के साथ शुरू होता है। अगर मनुष्य को जीवित रहना है तो संसार के बारे में सोचना होगा। वेदों में कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम इसके बेटे हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ का प्रयास कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार करीब 37 संदिग्ध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेपाल में मौजूद हैं। उनकी कोशिश किसी तरह से भारत में दाखिल होने की है। सूत्रों के अनुसार वह लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा को निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बहराइच से बलरामपुर तक लगती नेपाल सीमा पर एसएसबी के 1500 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया। एसएसबी 42वीं वाहिनी ने सीमा क्षेत्र में दोहरी गश्त बढ़ा दी है। इसके तहत जवान आमने सामने से गश्त कर रहे हैं। वन क्षेत्र में भी अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए चौकी बनाई गई। नेपाल से हर आने जाने वालों के पहचान पत्र की जांच की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी सीसीटीवी से भी निगरानी कर रही है। कानपुर में बीडीएस की डिग्री रखने वाली डॉक्टर अनुष्का तिवारी 2 प्रशिक्षित युवाओं के साथ मिलकर हेयर ट्रांसप्लांट का स्वांग रचती थी। डॉक्टर अनुष्का के दिशा निर्देश के मुताबिक युवक हेयर ट्रांसप्लांट करते थे। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अनुष्का के क्लिनिक में काम करने वाली 3 युवतियां इन युवकों को बुलाती। जांच के दौरान युवतियों ने पुलिस को फोन पर मामले से दूर रखने की बात कहने के बाद फोन बंद कर लिया। इसके बाद पुलिस अभी तक इन युवतियों को भी तलाश नहीं कर सकी है। दूसरी ओर अनुष्का के साथ दोनों युवक भी अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। हालांकि अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच की टीम को अनुष्का की लोकेशन मिलने का दावा किया। कन्नौज जिले में किशोरी के साथ दुष्कर्म कांड में एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने वाली डॉक्टर ने गैंगस्टर नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू यादव समेत सरकारी वकील और पीड़िता की बुआ के खिलाफ धमकाने की एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया कि विशेष लोक अभियोजन ने धमकी दी कि नवाब सिंह यादव के जेल से छूटने के बाद 3 लोगों की हत्या की जाएगी। इसमें आरोप लगाया गया कि सदर कोतवाली में दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे में उन्होंने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया था। पाक्सो न्यायाधीश की कोर्ट से गवाही के लिए 19 मार्च को सम्मन जारी हुआ था। बरेली के इज्जत नगर में लगातार तीसरे दिन गोपनीय सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। संजय नगर के एक होटल में सेक्स रैकेट पकड़ा गया, जिनमें 7 महिलाएं और 3 पुरुष गिरफ्तार कर लिए गए। गिरोह की सरगना बताई जा रही है होटल संचालिका। अपनी सहेली के साथ मौके से वो खिसक गई। 10 मोबाइल और आपत्तिजनक सामान बरामद कर रिपोर्ट दर्ज की गई। सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में इज्जत नगर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह की टीम जब संभव होटल पहुंची तो वहां 7 महिलाएं, 3 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले।
पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन लोगों को 42,500 रुपए इनके पास से जब्त किए। साथ ही 10 मोबाइल, सेक्स वर्धक दवाइयां, मेकअप का सामान, एंट्री रजिस्टर आदि भी बरामद किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के प्रयागराज कनेक्शन की जांच भी अब शुरू हो गई है। खुफिया एजेंसियां गोपनीय तरीके से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। पता लगाया जा रहा है कि वह क्यों और कैसे आई थी, उसके आने के पीछे की आखिर वजह क्या थी। एक दिन पहले यह बात सामने आई कि वह 4 महीने पहले महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आई थी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन वह महाकुंभ क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर घूमी। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने उसके इस दौरे के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। ये पता किया जा रहा है कि यहाँ किन लोगों के साथ वो आई थी और किस तरह दिल्ली से प्रयागराज पहुंची, यहाँ किन किन लोगों से मिली थी। कानपुर शहर के 11वीं के युवराज गुप्ता साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बादशाह बन गए। उनके सिर नासा की वेबसाइट बचाने का ताज सजा है। उन्होंने नासा की वेबसाइट को हैक कर फर्जी ईमेल और खुफिया जानकारी हासिल कर रहे बग को खोज निकाला। इस कामयाबी पर उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ नासा के हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। नौबस्ता हनुमंत विहार के युवराज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के दामोदर नगर के छात्र हैं। उनके 10वीं में 79.4% अंक थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर दोनों लोगों के बीच प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा के लिए बैठक भी हुई। इसमें लखनऊ में एक ग्लोबल के कैप्टिव सेंटर और एयर इंडिया द्वारा MOR स्थापित करने के संबंध में चर्चा हुई। टाटा सन्स ने सीएम के दोनों सुझावों पर सहमति भी जताई है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में अयोध्या में प्रस्तावित टेम्पल आर्किटेक्चर म्यूजियम परियोजना की प्रगति और जेवर एयरपोर्ट परियोजना की समीक्षा भी की गई। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला और पढ़ते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।